जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे, और यदि कोई तकलीफ है तो मेरे इन उपायों को करने से वो भी जाती रहेगी। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसा एक टोटका बताने जा रहा हूँ, एक आसान टोटका बताने जा रहा हूँ कि इस टोटके को यदि आप करते हैं तो ये टोटका अपने आप में इतना प्रभावशाली है कि इसको करने से आप जो विश इस टोटके के जरिए करते हैं, आपकी वो दिली ख्वाहिश इस टोटके के जरिए अवश्य पूरी हो जाएगी। बहुत ही आसान टोटका है। इसको आपको रसोई घर में करना है, एक बार करना है, सिर्फ एक बार इस टोटके को करना है, और इसका चमत्कारिक परिणाम आपको इस तरह से देखने को मिलेंगे कि यदि आपके जीवन में जो कोई चीज़ की कमी है, उन हर चीज़ की कमी की आपूर्ति करने वाला ये टोटका है। मतलब कि जैसे आप जिस चीज़ की आपको ऐसा लग रहा है कि इसके बिना मेरा जीवन अधूरा है, अब ऐसी कोई भी चीज़ हो सकती है कि जिसके बिना जिस किसी व्यक्ति को लगे कि उसकी जीवन अधूरा है। इसमें पैसा भी आ सकता है, प्यार भी आ सकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति भी आ सकता है कि जो उनके जीवन की संपूर्णता को खलेल पहुंचा रहा हो, नुकसान पहुंचा रहा हो, ऐसा व्यक्ति भी आ सकता है। तो ऐसे ही किसी भी चीज़ के लिए आपकी दिली ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इस टोटके को आप कर सकते हैं। टोटका बताने के पहले यदि आप मेरे चैनल में नए हैं और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे क्या होगा, मेरे द्वारा बताए गए उपाय आप तक आसानी से पहुंचेंगे, जल्दी से पहुंचेंगे, जिन्हें करके आप सुखमय जीवन व्यतीत कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि आपको टोटके में करना क्या है। आपको कोई एक ऐसा पात्र ले लेना है, जैसे आप ग्लास ले सकते हैं। ग्लास लेंगे तो आपका जो भी चावल की मात्रा है वो कम लगेगी। यदि आपके घर में कोई बड़ा पात्र आपको लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं। अगर आप ग्लास लेते हैं तो उसमें कम चावल आएंगे और ज़्यादा जगह को वो कवर करेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपके चावल की मात्रा कम होगी। अब आपने ये जो चावल लिए हैं, इस चावल को आपको हल्दी वाले कर लेने हैं। चावल आपको कोई भी लेने हैं, ज़रूरी नहीं है कि अक्षत ही लें। आप कोई भी प्रकार के चावल जो आपके घर में हैं, उन चावलों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्हें आप हल्दी वाला कर लीजिए। हल्दी में थोड़ा सा पानी मिला करके सारे चावलों को ऐसे बराबर से मसल के एक एक चावल हल्दी वाला हो जाए, इसका संपूर्ण ध्यान रखें और उन चावलों को हल्दी वाला कर लें। इसके बाद में आप उन चावलों को किसी भी एक ग्लास में या किसी भी बर्तन में आप भर लें उसको। इसके बाद में आपके घर में एक चाकू ले लें, एक नया चाकू आप ले लें, क्योंकि वो चाकू उसमें लगा रहेगा, तो आप एक नया चाकू ले लें। अब इस नए चाकू में आपको क्या करना है कि लाल कुमकुम की मदद से कुमकुम को थोड़ा सा गीला कर लीजिए, और किसी भी जैसे अगरबत्ती या माचिस की तिल्ली, इसके आगे आप रुई लगा लीजिए, और रुई को वो जो चीज़ है उससे गीला कर लीजिए, कुमकुम से गीला कर लीजिए। और छुरी का जो आगे का हिस्सा है, छुरी का जो आगे का हिस्सा है, उसमें आपकी जो कोई भी ख्वाहिश है उसको लिख दीजिए। आप जो चाहते हैं उसको उस चाकू के आगे के भाग में, जहाँ से आप चीज़ वस्तुओं को कट करते हैं, उस हिस्से में आप उसको लिख दीजिए। जो आप चाहते हैं कि मैं इस चीज़ को चाहता हूँ, या मैं ये पैसा चाहता हूँ, या मैं यहाँ पर मकान खरीदना चाहता हूँ, या मैं ये वाली गाड़ी लेना चाहता हूँ, ऐसी कोई भी आपकी जो विश है उस इच्छा को आप लिख दीजिए। छुरी के अग्रभाग में आप लिख दीजिए। और इसके बाद आप क्या करें कि जो आपने चावल लिए हैं ग्लास, उसमें एकदम नीचे की तरफ आप कोयले का थोड़ा सा, लकड़ी का जला हुआ कोयला, उस पत्थर वाला कोलसा नहीं, लकड़ी का जो कोयला बनता है, उस कोयले को आप उंगली से जगा कर एकदम नीचे रख दीजिए कोयले को, ताकि आपकी जो कोई चीज़ आपके पास में थी और आपसे दूर चली गई है, इसमें यदि किसी की नज़र लग गई है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी के साथ में बहुत क्लोज होते हैं तो यह भी किसी से देखा नहीं जाता है और नज़र लग जाती है। आपके घर में यदि बहुत पैसा था, आपका कामकाज बहुत बेहतरीन चल रहा था,
तो इस पर भी किसी की नज़र लग जाती है। तो ये जो कोयला है, वो जो नज़र है, जो बद्दुआ है, जो हाय है, उसको खींच लेगा, अपने तरफ खींच लेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे नीचे चावल में उंगली से जगह कीजिए, किसी भी उंगली से चावल में जगह कीजिए और कोयले को रख दीजिए। ध्यान रखना है, कोयले को पहले नहीं रखना है, पहले हल्दी वाले चावल से जो भी बर्तन है उसको भर देना है और उसमें कोयला का टुकड़ा रखना है। इतना बड़ा रखना है कि चाकू की नोक उस कोयले के टुकड़े पर रहे। इस तरह से आपको इसको रखना है। उसको रख दें कोयले को टुकड़े को नीचे। अब जो चाकू में आपने जो विष लिखी है, उस विष को उसी कोयले के टुकड़े जो टुकड़ा है कोयले का, उसके ऊपर चाकू की नोक आए, इस तरह से इसको रखना है। इससे क्या होगा, आपकी जो भी नज़र बद्दुआ है उसको कोयला ले लेगा। चावल से परिपूर्ण पात्र है, मतलब आपके पास में सब कुछ था या होने वाला है और वो चला गया है, तो उसको लिख दीजिए। आपकी जो आगे की इच्छा है भविष्य को, उसको आपने छुरी में लिख करके डाल दिया। इतना ज़बरदस्त ये टोटका है। इसको आपको किचन में, जहाँ आप चूल्हा है आपका या गैस है, उसके आपको राइट हैंड साइड में इस चीज़ को रख देना है। जहाँ भी, जैसे मान लीजिए आपका चूल्हा है तो इसके राइट हैंड साइड में, गैस है तो उसके राइट हैंड साइड में, वहाँ पर आपको इसको रख देना है। इस तरह से रखना है कि इसको आपको 36 दिनों तक हिलाना नहीं है। ये जो भी पात्र है इसको 36 डेज तक आपको हिलाना नहीं है। ये इस तरह से वर्क करेगा कि आपकी नज़र बद्दुआ हाय होगी तो चली जाएगी, या आपके पास वो चीज़ नहीं होगी तो इस तरह के सर्कमस्टेंसेस बनने लग जाएंगे कि वो चीज़ आपके पास में आ जाएगी। 30 दिनों के बाद में जो चावल और कोयला है उसको प्रवाहित कर दें। छुरी और ग्लास को आप अपने घर में इस्तेमाल के लिए पुनः रख सकते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी बेहतरीन टोटका है, काफ़ी प्रभावशाली टोटका है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें कि उनके भी मन की मुरादें पूरी हों, वो भी खुश रहें, और जिसका पुण्य प्रताप आपको मिलेगा तो आपके भी और नए नए काम बनते चले जाएंगे। तो चलिए, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा, और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।